हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट ना देखा हो तो प्लीज़ पहले जाकर इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास जो आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है और उसी के साथ में हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए और बी दो इक्वल पार्टनर हैं, दे डिसाइड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3। यानी कि पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं और उस समय हमें कैलकुलेट करनी है अपनी फर्म की गुडविल। अब इस समय जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2016, 17, 18, 19 एंड 20 का प्रॉफिट गिवन है। एडिशन इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 रुपीज से ओवर वैल्यूड है 2016 में, इस ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक वॉज टेकन 20,000 मोर ऑन 1 अप्रैल 2018 में। रिम्यूनरेशन टू वन पार्टनर टू स्टिल पेंडिंग 30,000 रुपीज, मतलब हमें एक पार्टनर को 30,000 रुपीज का रिम्यूनरेशन देना था जो अभी हमने पेड नहीं करा। अब इनके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन प्रॉफिट में से जो एडजस्टमेंट गिवन है पहले इनके एडजस्टमेंट करके एक बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे जो बिजनेस ने कमाया है। और कह रहा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसकी बेस पे कह रहा है? एवरेज प्रॉफिट की बेस पर कह रहा है। अब देखिए यहाँ गुडविल ऑफ फर्म का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या बनेगा, तो गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई आपके पास जिसकी बेस पर वो कह रहा है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट की बेस पर कह रहा है तो मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है और एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में ये नहीं बता रहा कि कितने साल का लेना है, तो जितने साल का प्रॉफिट गिवन है उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पहले प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करने हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पर लिख लेता हूँ 2016, 17, 18, 19 और आपके पास आ गया 20। ये 5 साल मेरे पास गिवन है और इसमें प्रॉफिट गिवन है इस ईयर का 50,000 रुपीज, इस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 60,000 रुपीज, इस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 70,000 रुपीज, इस ईयर का गिवन है 80,000 रुपीज और इस ईयर का गिवन है 1,20,000 रुपीज। ये आपके पास में प्रॉफिट्स हो गए। अब कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2016 में आपके पास क्या है, ओवर वैल्यूड है, यानी कि ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ 2016 में जो प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट हमारे पास 10,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड है, क्योंकि जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो जिस ईयर में वो ओवर वैल्यूड होता है उस ईयर के प्रॉफिट को बढ़ाता है वो। तो 2016 में से 10,000 को मैं लेस करूँगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर में जाकर वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसका मतलब 16 की जगह 17 में जब हम आएंगे तो 17 वाले ईयर में आपके पास में ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और यहाँ इसने खर्चों को बढ़ा दिया जिससे प्रॉफिट कम हो गया। इसलिए सेम अमाउंट 10,000 रुपीज इसमें हम रिटर्न बैक करके क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सेकंड कह रहा है आपके पास ओपनिंग स्टॉक टेकन 20,000 मोर, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो जब ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है इस ईयर में तो 2018 में ज़्यादा है तो खर्चों को बढ़ाया, तो 2018 के प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे हमारे पास में, क्योंकि प्रॉफिट को आपके स्टॉक को बढ़ा रहा है, सॉरी, तो खर्चों को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। और कितना है आपके पास में, 20,000। देखिए यहाँ पर वो ओपनिंग स्टॉक कह रहा है। अब ये किसी ईयर में तो क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो किस ईयर में होगा, इसके प्रीवियस ईयर में ये क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि 2017 में ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया और वहां पर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो वहां पर क्या हुआ, आपके पास में कम हो गया। तो इसका मतलब आपके पास अंडर वैल्यूड है। तो उस ईयर से हमें क्या करना है, जब अंडर वैल्यूड है, जब यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, खर्चों को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मोर है, मोर मतलब ज्यादा रिकॉर्ड हुआ आपके पास में, तो वहां पर ये ओवर वैल्यूड होगा यानी कि ज्यादा होगा। तो वहां पर भी हमें क्या करना है, इसको हमें 20,000 को यहाँ पर भी प्लस करना है, क्या करना है वो, सॉरी, माइनस करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। इस ईयर में हमारे पास में 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैंने पॉइंट को कराया बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। इसके बाद लास्ट करा रिम्यूनरेशन टू वन पार्टनर स्टिल पेंडिंग 30,000, मतलब हर साल में 30,000 रुपीज़ का एक पार्टनर को रिम्यूनरेशन देना था जो हमने प्रोवाइड नहीं कराया। एवरी ईयर से इसको माइनस कर दीजिए, 30,000 यहाँ से माइनस कीजिए, 30,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस कीजिए और 30,000 रुपीज़ आप यहाँ से भी माइनस कीजिए और 30,000 रुपीज़ आप यहाँ से भी माइनस कीजिए।
एंड 30,000 रुपीज़ आप यहाँ से भी माइनस कीजिए। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपके पास बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा, जो बिजनेस ने अर्न करा। 50,000 में से 10,000 और इसको लेस करा, तो इन ऑल टोटल हमारे पास 40,000 लेस हुआ। तो हमारे पास 50,000 में से 40 को लेस करूंगा तो मेरे पास में प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ये एक ईयर का प्रॉफिट हुआ। प्लस सेकंड ईयर पर आ जाइए, 60 में से 10 ऐड करूंगा 70 हो जाएगा, और 70 में से मैं 50,000 को लेस कर दूंगा तो मेरे पास 20,000 का सेकंड ईयर का प्रॉफिट होगा जो बिजनेस ने अर्न करा। थर्ड ईयर पर आ जाइए, 70,000 में प्रॉफिट को ऐड करा तो हो जाएगा 90, और 90 में से मैंने 30 को माइनस करा तो मेरे पास बचेगा 60,000। इसके बाद में उसके नेक्स्ट ईयर में आ जाइए, 80,000 में से 30,000 को क्या करूंगा मैं लेस करूंगा तो मेरे पास 50,000 रुपीज़ का उसके नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर उसके लास्ट ईयर में आ जाओ, 1,20,000 में से 30 को लेस करूंगा, आएगा मेरे पास 90,000। अब ये बिजनेस का ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट आ गया, और इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा इसका एवरेज। अब एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इन सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 10,000 प्लस 20 दैट इज 30,000, 30 में मैंने ऐड करा 60,000 तो हो गया मेरे पास 90,000, और 90,000 में मैंने ऐड करा आपका 50,000 तो हो जाएगा 1,40,000, और 1,40,000 में मैंने ऐड करा 90,000 तो मेरे पास हो जाएगा आपके पास में 2,30,000। तो 2,30,000 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हो गया, और इसे मैंने 5 से डिवाइड करा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2,30,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 46,000। तो 46,000 रुपीज़ मेरे पास बिजनेस का एक एवरेज प्रॉफिट हो गया लास्ट 5 ईयर की बेस पर। और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास में कितने गिवन थे 2, और मल्टीप्लाई कितने से करूंगा मैं 46,000 जो मैंने एवरेज कैलकुलेट करा है, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी गुडविल ऑफ फर्म जिसका अमाउंट हो जाएगा 92,000। यानी कि इस फर्म की जो गुडविल है वो 92,000 है, इसका मतलब इस फर्म की वैल्यू 92,000 रुपीज़ है। ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एवरेज की बेस पर विद एडजस्टमेंट के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में गिवन है 2016 का प्रॉफिट 40,000 रुपीज़। अब यहाँ पर 2016 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो आपके पास में 40,000 है, और इसमें इंक्लूड क्या है आफ्टर चार्जिंग लॉस। यानी कि हमारे पास एक एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि किसी भी एसेट्स को बेचने पर अगर लॉस होता है तो वो हमारे लिए एक एबनॉर्मल है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग है। उसे मुझे क्या करना है, ऐड करना है। कितना अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का। इसके नेक्स्ट ईयर पर आ जाओ 2017 पर, तो मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है 32,000 रुपीज़, और यहाँ पर कह रहा है आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज़। यानी कि एक पार्टनर को हमने मैं उसके रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर कर दिया, तो इसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट कहते हैं। और उस समय जो कंपनी या फर्म जो कंपनसेशन पे करती है वो एक तरीके से बिजनेस के लिए एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको रिटर्न बैक कर जो खर्चा है वो पहले माइनस हुआ। अब मुझे क्या करना है, इस 8,000 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर पर आइए 2018 पर, और 2018 में अगर हम देखें तो हमारे पास में कितना गिवन है, प्रॉफिट है 25,000 रुपीज़ का। तो यहाँ 25,000 के प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट गिवन है, इसको चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है आफ्टर पेइंग कंपनसेशन 5,000 टू इंजर्ड एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय हमारा इंजर्ड हो गया और उसको मैंने कंपनसेशन पे करा है, ये भी बिजनेस का एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको भी मुझे रिटर्न बैक करके क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दूंगा मैं। तो ये भी मैंने 5,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। और उसके बाद में कह रहा है, उसके बाद में 2019 पर आ जाओ। यहाँ आपके पास प्रॉफिट की जगह आपकी बार क्या गिवन है, लॉस गिवन है 10,000 रुपीज़ का। तो लॉस है तो मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया, यानी कि हमारे पास इस साल में प्रॉफिट की जगह फर्म को लॉस हुआ। और आफ्टर चार्जिंग 30,000 रुपीज़ लॉस ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ इन फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ 30,000 रुपीज़ का। और ये भी एक एबनॉर्मल एक्सपेंस है, इसे भी मुझे क्या करना है, इस 30,000 को भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। अगला आपके पास में 2020 का प्रॉफिट गिवन है, और प्रॉफिट है यहाँ 28,000 रुपीज़। और यहाँ पर कह रहा है वो एक्सक्लूडिंग, अब की बार क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग सैलरी 11,000 रुपीज़ टू वर्कर्स एंड 7,000 टू नाउ पेड। अब हमारे पास में क्योंकि ये बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है, और बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंस अगर उस साल से माइनस नहीं हुए तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 11,000 और 7,000 दोनों को ऐड कर लीजिए, आपके पास हो जाएगा 18,000 रुपीज़। और ये 18,000 रुपीज़ को मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेस करना है, क्योंकि ये बिजनेस का एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये हो गया। अब मुझे एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो मैं कैलकुलेट करूँगा,
यही मेरे पास कहलाएगा बिजनेस का प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ गया 50,000 रुपीज़ इस जगह पर। सेकंड में यहाँ पर ऐड करा हो जाएगा 40,000 रुपीज़। यहाँ हमने ऐड करा हमारे पास हो जाएगा 30,000 रुपीज़। यहाँ हमने ऐड करा तो हो जाएगा 20,000, क्योंकि मेरे पास लॉस था तो 10 में से मैंने 30 को माइनस करा तो डिफरेंस 20,000 का पॉजिटिव आएगा। और यहाँ मैंने 28 में से 18 लेस करा तो मेरे पास में 10,000 आएगा। इन 5 साल के प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो 50 + 40 90, 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000। ओवरऑल मिलाकर कितना हुआ प्रॉफिट फर्म का टोटल? 5 साल का प्रॉफिट 1,50,000 है। और अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और ये जो एवरेज प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूंगा इसका अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ ये मेरा कौन सा प्रॉफिट हो गया? ये मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब मुझे क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। और गुडविल के लिए वो एवरेज प्रॉफिट की बेस पर कह रहा है 2.5 ईयर परचेज। तो यहाँ पर मेरे पास में गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट। कितना? एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास गिवन है 2.5 और एवरेज प्रॉफिट आपके पास कैलकुलेट होकर आया 30,000 रुपीज़। और जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75,000 रुपीज़। ये आपके पास गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ जाएगी। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई एडजस्टमेंट हो तो एडजस्टमेंट को अच्छे तरीके से पढ़कर उसको पहले आप करिए, बिजनेस का प्रॉफिट निकालिए, देन उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी डाउट और प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास में ये कह रहा है कि 2017-18 का प्रॉफिट गिवन है 20,000 रुपीज़। तो 2017-18 ईयर एंड हो गया, आपके पास में इसका प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपीज़ गिवन है। इसके बाद में 18 के बाद में 19 और 18 का प्रॉफिट आपके पास में गिवन है कितना? आपके पास में 2,50,000 रुपीज़। इसके बाद में आपके पास में अगले साल का कह रहा है वो 2019 और 20 का आपके पास में 3 लाख रुपीज़। ये आपके पास कैलकुलेट हो, ये आपने नोट कर लिया। वो कह रहा है कंप्यूटर परचेज करा फर्म ने 1 अक्टूबर 2017 को। कितने रुपीज़ का? 40,000 रुपीज़ का, जिसको ट्रीट कर लिया हमने एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस का खर्चा मान लिया, जबकि ये तो एक एसेट है। तो जिस ईयर में ये एडजस्टमेंट है उस ईयर से ये खर्चा माना गया था, तो अब इसे रिटर्न बैक कर हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 2017 अक्टूबर की बात कर रहा है, पहले वाले साल में ही है। तो इसको हम 40,000 को इस ईयर में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब हमारे पास आगे क्या कह रहा है? इस कंप्यूटर पर हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% पर एनम के हिसाब से विद ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जब ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो हर साल का डेप हमारे पास ओरिजिनल प्राइस मतलब 40,000 पर ही रहेगा। तो जब मैंने इसे खर्चा मान लिया तो ऐसे में क्या करूंगा? इसको मैं डेप्रिसिएशन जो है उसका माइनस करूंगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है और जो उसका खर्चा माना था एसेट्स को, उसको रिटर्न बैक एसेट माना, तो उस खर्चे को हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांजैक्शन जिस ईयर से रिलेटेड होगी उस ईयर से लेकर जिस ईयर के एंड तक का आपके पास प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर से माइनस होगा, क्योंकि ये हमने कोई एसेट्स अभी बेची थोड़ी है। तो एवरी ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो हर साल से डेप माइनस हो जाएगा। तो पहले साल में 40,000 की हमारे पास एसेट्स है, 10% का उसका डेप का रेट है, और हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर को, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 में। तो यहाँ पर पहले साल में डेप का रेट होगा हमारे पास में 6 मंथ के हिसाब से 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पर पहले साल में डेप होगा 2,000, तो यहाँ लेस करेंगे हम 2,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में क्योंकि हमारे पास पूरे साल यूज हुई है मशीन, तो 10% के हिसाब से यहाँ हो जाएगा आपके पास में 4,000 रुपीज़। तो यहाँ लेस होगा 4,000 और इस ईयर से भी लेस होगा 4,000। अब इसके बाद में जो कैलकुलेट होकर आएगा इसे बोलेंगे हम क्या चीज़? बिजनेस का प्रॉफिट। तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो यहाँ पर आपके पास 2 लाख प्लस 2 लाख 40, तो 2,38,000 रुपीज़ इस साल में आ जाएगा। 2,50,000 में से माइनस कर दीजिए तो 2,46,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा, और 3 लाख में से 2 लाख को माइनस कर दीजिए तो 2,96,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। इन तीनों साल के प्रॉफिट को हमें क्या करना है? ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो 2,38,000 प्लस आपके पास में 2,46,000 रुपीज़ और प्लस हमारे पास में 2,96,000 रुपीज़, तीनों साल का प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया। यहाँ हो जाएगा 7,80,000 रुपीज़।
ये तीनों साल का प्रॉफिट हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ गया 2,60,000 रुपये। ये आ गया आपके पास में एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे क्या निकालनी है, गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने गिवन है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारे पास में गिवन है 1.5, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 2,60,000 रुपीज़ से। कितने से, 2,60,000 जो मैंने एवरेज कैलकुलेट करा था, तो इनटू हमारे पास में हो जाएगा 1.5 दैट इज 3,90,000। तो एवरेज प्रॉफिट की बेस पर अगर कभी भी मेरे पास कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो पहले मैं एडजस्ट करूंगा, उसकी बेस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, देन उसके बाद में इसे मैं सॉल्व करूंगा। तो ये ऑलरेडी आपको तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने एवरेज प्रॉफिट में विद एडजस्टमेंट के साथ लिए थे, इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए और इसी तरीके के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि एवरेज जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन इस बेस पर पूछ सकता है विद एडजस्टमेंट के साथ में, तो इसको क्लियर रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बेस पर रहेगा, उसको हम क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन की बेस पर एवरेज और सुपर प्रॉफिट। ये वीडियो हमारी और अगली नेक्स्ट 2 और आनी है, जिसकी बेसिस पर हम अपने पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे